हेलो स्टूडेंट, ध्यान से देखें। प्रश्नावली 3.3 का 5 नंबर। आइए प्रश्न क्या है समझिए, ध्यान से देखें। करा यदि किसी भिन्न के अंश, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात की, भिन्न ज्ञात करने का रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली कितना है? 3.3 3 का 5 नंबर। माना कि भिन्न का है जी, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करने का रहा है मानिए, माना कि भिन्न बराबर x/y। इसलिए प्रश्न से इसलिए प्रश्न से हम जानते हैं कि क्या जानते हो? भिन्न माने है किनको? x/y। जो भिन्न माने है यहां लिखिए, समझ गए? फिर से क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश कहता है ऊपर वाले, अंश किसको कहता है? और नीचे वाले को हर कहा जाता है। समझ गया? नीचे वाले को क्या कहा जाता है? हर कहा जाता है। ये समझने के लिए लिखे हैं, ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ x/y लिखना है। देखिए, अंश में कितने जोड़ने का रहा है? अंश में कितना जोड़ना कह रहा है? 2। और हर में भी कह रहा है 2 ना। अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 9/11 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाती है? 9/11 हो जाती है। समझ गए? ये समझने के लिए ही सब लिखे हैं। समझ गए ना? चलिए इसको मिटा दें। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x+2 ये बटे में 11 है, इधर लाएंगे तो गुना में आ जाएगा। ये 9 पहले से है ना, ये बटे में y+2 है, इधर लाएंगे तो गुना में आ जाएगा। समझ गए? अब चलते हैं आगे। पहले गुना कराएंगे x के साथ 11 से, अब उसके बाद 2 के साथ 11 से। समझ गए? उसी तरह यहां चलेंगे। 9 गुना पहले करेंगे y और फिर 9 गुना क्या करेंगे जी? कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए 11 गुना x, 11x प्लस 11 दूनी 22। 9 गुना y करेंगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18। 11x प्लस में 9y है तो इधर लाएंगे क्या होगा? माइनस में। 18 पहले से है, प्लस में 22 है तो इधर लाएंगे क्या होगा? माइनस में। यानी 11x माइनस 9y बराबर 18 में 22 घटा, इसलिए घटाएंगे क्योंकि इसके आगे माइनस है। माइनस वाला कर्ज में रहता है, जो प्लस रहता है मेरे पास रहता है। कर्ज वाला को कितना देना होगा? 18 है तो 18 ही देना होगा।
बच गया कितना कि देना पड़ेगा, देना पड़ेगा 18 देने के बाद 22 में 4 देना होगा ना, तो माइनस में रहेगा। ये समीकरण फर्स्ट, समझ गए। पुनः प्रश्न से आइए, पुनः प्रश्न से आते हैं। चलिए आते हैं पुनः प्रश्न से। देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। 9/11 हो जाती है, यहां तक तो क्लियर कर दिए। अब यदि लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए जी। यदि अंश और हर दोनों में, देखिए फिर x/y लिखे हैं, समझ गए। अंश और हर दोनों में अब क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, यानी ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, यानी दोनों में 3 जोड़ने का है। उसके बाद क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x + 3 बटे में 6 इधर लाएंगे, क्या होगा गुना। 5 पहले से है जी, ये बटे में y + 3 है, इधर लाएंगे क्या होगा गुना। आप 6 गुना x करेंगे एक बार, यानी x गुना 6 और +3 गुना 6, दोनों में गुना किया। उसी प्रकार 5 गुना y, फिर 5 गुना कितना करना है 3, समझ गए यहाँ तक। चलिए 6 गुना x करेंगे, 6x + 6 = 18। 5 गुना y करेंगे तो 5y + 5 = 15। 6x प्लस में 5y है, इधर लेंगे क्या होगा माइनस। 15 ये पहले से है जी, प्लस में 18 है, इधर लेंगे क्या होगा माइनस। उसी तरह कम में ज्यादा घटाएंगे, यानी 15 में 18 यानी -3। ये समीकरण क्या हो गया जी, सेकंड। अब 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, सबसे शुरुआती में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से जांचिए। प्रतिस्थापन विधि कह रहा है ना, चलिए प्रतिस्थापन विधि। समीकरण फर्स्ट, चलिए समीकरण फर्स्ट क्या है जी, 11x - 9y = -4, समझ गए। चलिए 11x को 3 करना है, -4 पहले से है, माइनस में 9 है, इधर लेंगे क्या होगा x = -4 + 9y बटे गुणा में 11 है तो बटे। यह समीकरण क्या हो गया था, समझ गए जी। x का मान समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है जी, 6x - 5y = -3। चलिए यहां तक समझ गए, उतारिए। चलिए आगे समझिए। देखिए ये समीकरण सेकंड है, क्या कह रहा है, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। समीकरण सेकंड क्या था, 6x - 5y = -3। आइए 6 ये पहले से है जी, x की जगह क्या बैठाएंगे, -4 + 9y बटे 11 -5y = -3। देखिए आगे बढ़ते, 6 गुना पहले -4 करना है, उसके बाद प्लस फिर 6 लिखना है, 6 गुना 9y अब बटे 11 -5y = -3। ये इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, नहीं तो अभी छोड़ दीजिए, रुको अभी हल करेंगे आगे। प्लस गुना माइनस माइनस, 6 की 24 प्लस 6 नंबर 54y बटे 11 -5y
बराबर -3। इसके नीचे कुछ नहीं थे, छिपा हुआ है। चलिए 11 एक का एलसीएम 11, 11 गुना 1 11 हुआ, -24 प्लस 54y। 11 में 11 एक बार में, एक से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। चलिए -5y पहले से, एक में 11 कितना बार में 11 बराबर -3। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। -24 प्लस 54y, माइनस गुना प्लस माइनस, 11 पचे 55 ना, अब बटे 11 बराबर -3। आइए आगे देखते हैं। देखिए -24, देखिए 54 मेरे पास है, अब 55 कर्ज में है, इसलिए है कर्ज में क्योंकि माइनस में। समझ गए। चलिए 54 में 55 घटाएंगे, यानी कि कम में ज्यादा घटा रहे, तो एक y बचेगा ना, तो -y बराबर -3 गुना बटे में 11 है तो डालेंगे क्या होगा, तो -24 -y बराबर माइनस गुना प्लस माइनस, 11 गुना 3, 11 तिया 33, -y को 3 करेंगे, -33 ये पहले से है, माइनस में 24 है तो इधर रहेंगे क्या होगा प्लस, -y बराबर, यानी कि 33 कर्ज में है, माइनस में इसके आगे, और 24 मेरे पास है। 24 देने के बाद कितना देना होगा, यानी कि 6 3 9 9 ना, लेकिन और देना पड़ेगा 9, तो माइनस में रहेगा, माइनस करके y बराबर 9। y का मान किसमें रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर। समीकरण थर्ड क्या है जी, बोलिए आप लोग। x बराबर क्या है, -4, हाँ यही है, गलत नहीं है ना। चलिए x बराबर -4 प्लस 9 गुना y का मान कितना है जी 9, 11, x बराबर -4, 9 9 81, अब बटे 11 बराबर 4, यानी कर्ज में 81 मेरे पास है, 4 दे दिए, कितना देना पड़ेगा जी 77, यानी 11 में 4 घटाए 7, इधर इसका इसमें पैसा ले लिए थे, एक ले लिए तो 7 में बचा, बटे 11, 11 सते 77, एक्स बराबर 7। यहां तक क्या होगा, क्या होगा